31 जुलाई 2025 दिल्ली की सड़कों पे जो तस्वीर देखी उसको देख के आपकी आत्मा अंदर से झकझोर के रख देगी। जो शिक्षक लाखों बच्चों को उनकी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाता है, उसको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है, आज वही शिक्षक जब छात्रों की न्याय के मांग के लिए सड़कों पे उतरा तो उसको लाठियां मिली, उसको पुलिस की बदतमीजी मिली, उसको पुलिस की हिरासत मिली, उसको ऐसा खदेड़ा गया है, उनको भगाया गया है, दौड़ाया गया है और उनको बस में बिठा के लेके जाया गया है। इवन उनको ये भी नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो बस में घूमते रहे हैं। जब वो शिक्षक बच्चों के न्याय के लिए सड़क पे उतरा तो उसको लाठियाँ मिली। क्या ये है हमारा लोकतांत्रिक देश? वहाँ पर तमाम टीचर देखे गए जिसमें नीतू मैम, राकेश सर, इवन आदित्य रंजन सर और भी कई सारे टीचर थे। जिसमें एक टीचर का हाथ तक टूट गया, ये देखा गया इस वीडियो में, देखा जा। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक उनके साथ बदतमीजी की गई है। ये तस्वीर आपको ये बताती है कि सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाती है। सरकार की उस व्यवस्था पर खड़े सवाल करती है जो न्याय की मांग करने पर इंसाफ नहीं देती, बल्कि उनको लाठियां देती है इंसाफ के बदले में। यह हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए, वो मिडिल क्लास, वो गरीब इंसान जो एक बिजनेस नहीं कर सकता, एक धंधा नहीं कर सकता, सिर्फ उसको एक जॉब की उम्मीद रहती है। तो वो इंसान जब बच्चा माँ-बाप पढ़ाई के लिए भेजता है, उसको बाहर भेजता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भेजता है, ये उस माँ-बाप की पीड़ा है, उस माँ-बाप का दर्द है। जब लाठी शिक्षक और छात्र दोनों पे पड़ती है, तो ये सवाल खड़ा करती है उस व्यवस्था, उस परीक्षा पर नहीं, ये पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करती है कि आप इस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, जिसमें आप सिस्टम पे ये सवाल खड़ा करती है कि आप जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, वहाँ पे आप अपनी माँग, आप अपने इंसाफ के लिए लड़ सकते हो। छात्र और शिक्षक कई सारे दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचते हैं, वहां पे जाके शांतिपूर्वक वो आंदोलन मैंने करते हैं। पहन के 2017 में उतार दी। एसएससी से मिलना चाहते हैं, एसएससी के मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रदर्शन करते हैं। एसएससी सीजीएल में जो परीक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक ऐसी कंपनी को दी गई है जिसका पहले से ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिसका पहले से टेक्निकल इश्यूज और कई सारी कमियां सामने आई हैं, जिसमें बच्चों को परेशानी आ रही है। एग्जाम सेंटर दूर दिए जा रहे हैं। आप एमपी में रह रहे हो, आपको नीचे कर्नाटका, केरल दिया जा रहा है सेंटर। एग्जाम सेंटर से उसकी प्रॉब्लम आ रही है और टेक्निकल इशू आ रहे हैं। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, वहाँ पे कभी सिस्टम नहीं चल रहा, तो कभी एग्जाम देते देते सिस्टम ही बंद हो जा रहा है, कभी कभी सिस्टम ही हैंग हो जा रहा है। तो इस धांधली को लेकर सामने आया था कि वो एसएससी सही एग्जाम कराए बच्चों का। जो बच्चे इतना मेहनत करते हैं, दिन रात करके, एक करके स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, दूर दूर माँ बाप मजदूरी कर करके पैसा भेजते हैं, वो अपने एग्जाम सही से दे सकें। आप एटलीस्ट एग्जाम कंडक्ट सही से कराइए, विदाउट फर्जीवाड़े का। आपने जिसको एग्जाम की जिम्मेदारी दी है उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, आप उसी को दे रहे हैं, तो इसको क्या समझे, लापरवाही या फिर